एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। उस समय पार्वती जी ने शिवजी से पूछा, स्वामी, सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? ऐसा कोई व्रत है क्या जिसमें श्रम कम हो और पुण्य फल सबसे अधिक मिले? और मैं किस पुण्य के कारण आपको पति रूप में प्राप्त हुई, यह भी जानना चाहती हूं। तब भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ बोले, देवी, जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है, ग्रहों में सूर्य श्रेष्ठ है, देवों में विष्णु श्रेष्ठ हैं और नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार व्रतों में हरतालिका व्रत श्रेष्ठ है। यही वह व्रत है जो तुमने अपने पूर्व जन्म में किया था और उसी पुण्य के बल पर तुमने मुझे पति रूप में पाया। शिव जी ने आगे कहा, पूर्व जन्म में तुम हिमालय की कन्या थी। बचपन से ही तुम्हारी इच्छा थी कि तुम्हारा विवाह मुझसे ही हो। इसी कारण तुमने कठोर तपस्या आरंभ की। कई वर्षों तक तुमने केवल वृक्षों की सूखी पत्तियां खाकर उपवास किया। तुम्हारी कठोर साधना देखकर तुम्हारे पिता हिमालय चिंतित रहने लगे। वे सोचते थे, ऐसी कन्या का विवाह किससे किया जाए। तभी नारद मुनि वहां आए। हिमालय ने उनका सम्मान करके आगमन का कारण पूछा। तब नारद मुनि बोले, राजन, आपकी कन्या अब विवाह योग्य है। उसका विवाह भगवान विष्णु से कर दीजिए। विष्णु जी ने ही मुझे यहां उसके लिए प्रस्ताव लेकर भेजा है। यह सुनकर हिमालय जी अत्यंत प्रसन्न हुए, परंतु जब उन्होंने यह बात तुम्हें बताई तो तुम क्रोधित हो उठी और बोली, मैं शिव जी के अलावा किसी और को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। तुमने यह निश्चय अपनी सखी को बताया और दोनों मिलकर वन की ओर चली गईं। नदी के तट पर स्थित एक गुफा में जाकर तुमने उपवास किया। वहां तुमने मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना की और पूरे मन से उसकी पूजा की। यह भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का दिन था। उस रात तुमने जागरण किया और शिव को पति रूप में पाने की प्रार्थना की। तुम्हारी गहन भक्ति और तपस्या से कैलाश पर्वत तक हिल गया। तब मैं स्वयं वहां प्रकट हुआ और तुमसे वर मांगने को कहा। तब तुमने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, मेरी केवल एक ही इच्छा है कि आप मेरे पति बने। मैं तुम्हारी इस मनोकामना को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन तुमने व्रत की विसर्जन पूजा की और अपने पिता को सारी घटना सुनाई। कुछ समय बाद शुभ मुहूर्त देखकर तुम्हारा मेरा विवाह संपन्न हुआ। इस प्रकार हरतालिका व्रत के पुण्य से तुम्हारी इच्छा पूरी हुई और तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त किया। फिर भगवान शिव ने इस व्रत की विधि बताई। जहां व्रत करना हो वहां तोरण, फूल मालाएं और केले के स्तंभ लगाकर स्थान को सजाना चाहिए। रंगोली बनाकर पार्वती सहित मेरे लिंग की स्थापना करनी चाहिए। षोडशोपचार से उसकी पूजा कर कथा का वाचन करना चाहिए और रात भर जागरण करना चाहिए। अगले दिन उत्तर पूजा कर व्रत का विसर्जन करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, पाप नष्ट होते हैं और 7 जन्मों के बंधन समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार हरतालिका व्रत की यह पावन कथा है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।